सारे यंत्र ये खूंटी पे रख देंगे। कोई ये नहीं कहेगा पॉल्यूशन हो गया, एक इतना आ गया, कुछ नहीं। 4 साल के बाद अब थोड़ा सा अब किया है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। ये हालत है, गरीबों की वैसी ही हालत है, अमीरों की भी वैसी हालत। मैं नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महक शर्मा और आज मैं मौजूद हूं बेगमपुर गांव में, जहां मैं बात करने वाली हूं आज के राजनीतिक तापमान के बारे में कि किस तरह हमारी आम जनता हमारे राजनीतिक तापमान के बारे में सोचती है और क्या उनके क्षेत्र में विकास हुए हैं और किस तरह से उनके विधानसभा यानी उनके जो विधायक हैं, उनके निगम पार्षद हैं, उन्होंने किस तरह से उनके लिए काम करे हैं और उनके विकास का जो कार्य है वो कैसी प्रगति से चल रहा है, कैसे तेज़ी से दौड़ रहा है। और आगे चलते चलते जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, तब किस विधायक के साथ वो अपने आप को देखना चाहेंगे और किस विधायक को वो दिल्ली में लाना चाहेंगे और किसकी सरकार दिल्ली में बनाना चाहेंगे। तो चलिए चलकर बात करते हैं यहाँ की आम जनता से कि किस तरह से वह यहाँ के कार्यों से, यहाँ के प्रशासक के कार्यों से खुश हैं और यहाँ से किस तरह से नाखुशी दिखाते हैं। तो चलिए चलकर बात करते हैं। नमस्कार सर, एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रघुवीर चौधरी है। तो सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं के रहने वाले हैं। तो सर, आपके क्षेत्र में किसी तरह की परेशानियां सामने आती हैं? परेशानी तो बहुत होती है। परेशानी तो सबसे बड़ी परेशानी तो पॉल्यूशन की है। आपके क्षेत्र में फिलहाल पॉल्यूशन की ज़्यादा परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है। क्या आपके क्षेत्र में सीवर की दिक्कत तो है नहीं या रोड की दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। रोड और सीवर की दिक्कत है? सीवर की भी दिक्कत है। रोड की तो इसलिए मान लो कि भाई बरसात बहुत हुई है, सारा ही टूटा हुआ है, बन जाएगा। लेकिन सीवर का 20 साल पहले 40 साल पहले सीवर डला है। अब जो आदमी के 100 जहाँ आदमी थे, अब वहाँ 500 आदमी है, तो 5 टाइम का पॉपुलेशन हो, सीवर का साइज तो बढ़ना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। आए दिन सीवर ब्लॉक होते हैं, घरों में पानी भर जाता है। तो सर, इस चीज़ के लिए कभी कंप्लेंट वगैरह की गई है? रोज करते हैं, फोटोग्राफ देते हैं, पीएम हाउस तक। ये क्या मंत्री कौन है तुम्हारा? सीएम जो वो माता जी दूसरी नहीं आई है, आतिशी जी, सबके फोटोग्राफ भी भेज दे, सुनता ही नहीं है। वो कहते जी काम ही नहीं करते कोई ठेकेदार, हम क्या करें। उनकी सुनता ही नहीं है। वो कहते अफसर काम नहीं करने देते। जो पॉलिटिशियन को जानो कहते हैं अफसर ये उनके हैं, बीजेपी के अफसर हैं, ये काम नहीं करने देते, हमें काम नहीं करने देते, ये बहाना करते। अब मैं गाँव का आदमी कहाँ जाऊँ? एमएलए को कह सकता हूँ ना, एमएलए का ये जवाब होता, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं वो। सर, एक चीज़ कही जाती है, जिस तरह से एमएलए की बात करें कि एमएलए को रोका जाता है, आगे एलजी या फिर भाजपा के कार्यकर्ता रोके जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ सच में होता होगा? आप गलत कह रहे हैं। भाजपा का कोई कार्यकर्ता किसी को नहीं रोकता। ये कहते हैं काम करने वाले एमएलए या जो काउंसलर हैं कि अफसर जो हैं, अफसर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो काम नहीं करने दे रहे हैं। आप इस चीज़ कैसे मत लो कि बीजेपी काम नहीं करने तो दे। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा कि वो काम करने नहीं कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। देते, जो भी उनके अंदर काम करते हैं। इस गांव में 1500 आदमी रहते हैं, एडल्ट जो है। हमें आज तक ये नहीं मालूम, मैं 80 साल मेरी उम्र है, कि आम आदमी का कार्यकर्ता कौन है यहाँ इस गाँव में। सर, आपका फिलहाल यहाँ विधायक कौन है? विधायक है एक बिहारी है, पता नहीं नाम क्या है उसका, सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती जी यहाँ पे विधायक है। तो उनके नेतृत्व में, उनकी निगरानी में यहाँ पर कुछ विकास कार्य हुए हो? कोई विकास कार्य एक नए पैसे का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वो अपने उसमें उलझे रहते हैं। कभी कहता बीवी ने मार दिया, कभी कहता कुत्ता मार दिया, फला अपने मुकदमा उलझा रहता है वो आदमी। और सर, फिलहाल यहाँ निगम पार्षद की तरफ से कोई कार्य होते हैं जैसे? यही नहीं पता निगम पार्षद है कौन, पार्टी का भी नहीं पता। एक पूर्व पार्षद लिखा है, बोर्ड लगा पूर्व पार्षद है। जनता के पास आए मिलने तो पता चले ना हमें। जनता के पास आए तो मालूम पड़े हमें, हम उनको अपनी समस्या बताएं। कोई नहीं आता जी यहाँ पर। सर, आप लोगों ने भी कंप्लेंट करी अपने क्षेत्र के बारे में? बताया ना हमने, किसने नहीं करी। हम तो बल्कि एक लेटर लेके ग्रुप में, मतलब 20-25 आदमी के साइन होते हैं उसमें, विद एड्रेस विद सिग्नेचर, कोई एक्शन नहीं, कोई सुनवाई अभी फिलहाल हुई नहीं है। तो सर, जिस तरह से आपने यहाँ पे अभी तीनों पार्टियों का युग देख लिया होगा कि तीनों पार्टी के राज देखे होंगे कि किस तरह से सब लोगों ने काम किया। पॉलिटिशियन एक से हैं, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। ये पहले अब ये आए थे केजरीवाल जी 14 में, हम ये कर देंगे, वो कर। हमने समझा पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर है, IRS है, कुछ तो पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत तो होगा, ईमानदार होगा। वो एक घिसे ढाक के 3 पात। उससे पहले 15 साल ये रही कांग्रेस।
कोई मतलब ही नहीं होता। हमारे यहाँ की जो एमएलए थी वो मिनिस्टर थी, किरण वाली, आप तो पता नहीं क्या है वो। 5 साल यहाँ पानी भरता था, मैं खुद लगातार, ये लड़का, ये 4 बूढ़े लगातार जाते रहे। उनके बाद मैडम, नहीं भाई साहब ये तो सारी दिल्ली की प्रॉब्लम है, ये हाल था उसका। तो सर जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे काम, तो क्या ऐसे जो पहले राज में यहाँ पे थे, जो भी सरकार के राज यहाँ पर थे, तो क्या उनके राज में भी सेम हाल था? सेम हाल था। किसी भी कार्यकर्ता ने मैं आपको बता दूं, हमें जानने वाले आसपास के जो इलाके, ये नहीं जरूरी नहीं कि ये हौस खास का इलाके में हो, किसी इलाके में चले जाओ सारी जगह यही हाल है, सारी पूरी दिल्ली का यही हाल है। लोग, मैं अगर बीजेपी का हूँ तो मैं कहूँ कांग्रेस वाले गलत है, मैं कांग्रेस का हूँ तो कहूँगा बीजेपी वाले गलत है, मैं आप आदमी का हूँ तो कहूँगा दोनों गलत हैं। लेकिन आम आदमी के लिए तीनों एक से हैं। तो सर बताया ना, फॉर एग्जाम्पल 40 साल पहले डली थी सीवर लाइन, तो 40 साल तो हर एक पार्टी आई ना, कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल, किसी ने कुछ नहीं किया। एक चीज़ कही जाती है कि आम आदमी पार्टी के राज में लोगों को मुफ्त की चीज़ें मिली हैं, जैसे मुफ्त की 200 यूनिट बिजली फ्री मिली है। ये ज़रूर किया इन लोगों ने, जो मैंने खुद जाके देखा है। मैं 2-3 बार हॉस्पिटल गया हूँ जो सरकारी, वहाँ लोग अटेंड करते हैं, थोड़ी सफाई है, और स्कूलों की हालत थोड़ी ठीक हुई है। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल तीर मार दें इन्होंने, भाई सब कुछ PhD हो गए सारे बच्चे, लेकिन पहले से 10 टाइम्स बेटर स्कूल है, 10 टाइम्स बेटर हॉस्पिटल है। अगर बात की जाए स्कूल्स की, तो स्कूल्स अच्छे हैं या एजुकेशन अच्छी है? एजुकेशन वही है, एजुकेशन में क्या बदला, एजुकेशन ये नहीं बदलते, एजुकेशन बदलते हैं NCERT, और NCERT के ऐसे धुरंधर हैं, वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि ये बच्चा 6ठी क्लास का है तो 10वीं का जवाब सवाल दे दो इसको। अरे मैंने PhD को, ये मैं जानता हूँ कि मेरा दिमाग बहुत, तो मैं बच्चे का कम से कम स्टैंडर्ड तो देखो, 6ठी जमात के बच्चों को क्या कितना स्टैंडर्ड पढ़ाना चाहिए, कितना नहीं, वो नहीं, वो मैं PhD हूँ, ये दे दो इसको, ये दे दो इसको। सिलेबस पे ध्यान नहीं देते, प्रैक्टिकल नहीं है सिलेबस। सर एक बात हुई थी बीच में कि केजरीवाल सरकार ने स्कूल बनाने के लिए 50 लाख रुपए एक कमरे पे लगाया है, तो आपको लगता है कि जो 50 लाख रुपए एक कमरे पे जो रकम लगाई है, ये कहाँ से आया आपके जहन में? सर ये बात कही गई है? कही गई है तो ये बीजेपी ने कही होगी या कांग्रेस ने कही होगी? सर आम आदमी पार्टी, किसने ऑडिट किया है उसको बताओ। सर ये आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकर्ताओं का खुद का दावा है। नहीं बकवास, वो पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं है वो। सर मैंने कहा ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं सबको गाली दे रहा हूँ। अगर मैं आपका हूँ तो भाई ये हो, तो हमने तो स्कूल इतने बना दिए, हमने यूनिवर्सिटी बना दी, हमने ये बना दिया। बीजेपी से बात करो, कहेगा मैं तो आम आदमी हूँ, वो कांग्रेस को गाली देगा, आम इसको गाली। आप समझती है ना बात, ये होता है। टीवी में एक डिबेट आई थी, तो उसमें आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बैठा हुआ था। उन्होंने कहा हमने दिल्ली में 16 नए स्कूल बनाए हैं वर्ल्ड क्लास। तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने पूछा आप एक स्कूल का नाम बता दो और किस एरिया में बनाया है बता दो। उसके बाद जवाब नहीं था उसके बाद। सर मैं वही बात कर रही हूँ कि जिस तरह से सर ने बोला कि नहीं जवाब दिया, उन्हें मतलब वहीं पे कार्यकर्ताओं ने बोला है कि जब 50 लाख रुपए एक, आम आदमी पार्टी नेशनल टेलीविजन के ऊपर झूठ बोल सकती है तो उसका क्या करेक्टर होगा उसका बताइए आप। वो तो यार सारी पार्टी होती है, ये बीजेपी ने झूठ नहीं बोले। क्या झूठ बोले? 2 लाख रुपए सबके अकाउंट में देंगे, इतना पैसा बाहर से लेंगे, 1 लाख सबको मिलेगा, ये मिलेगा, वो क्या, ये सब झूठ बोलते हैं। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या बिहार से ले आओ किसी धुरंधर को, इनका भी भाव है। इलेक्शन से बस पहले 15-20 दिन नजर आएंगे, हल्का फुल्का नजर आएंगे, अदरवाइज गायब। सर जिस तरह से भी यहाँ पे काम चल रहा है, आगे अगर मैंने लोगों से बात करी तो कि आगे साइड यहाँ पे काम चल रहा है, तो उन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में रहे इसीलिए यहाँ काम हो रहा है। तो क्या आपको लगता है ये सिर्फ इसी वजह से काम हो रहा है या फिर अब चुनाव आने वाले इस वजह से काम हो रहा मैंने कहा ना, आपने मेरे मुंह की बात तो छीन ली। चुनाव आ रहे हैं बस इसलिए। है? तो सर वहाँ पीछे लोगों का यही कहना है कि जहाँ उन 4 साल पहले मिस्टर सोमनाथ भारती ने कहा था कि ये हमारा सीवर के पाइप का टेंडर पास हो गया और मैं अभी मानसून है, क्योंकि मानसून में जब वो डिगिंग करेंगे फिर पानी भर जाएगा, मानसून सेशन खत्म होते ही मैं ये काम शुरू करा दूंगा। 4 साल के बाद अब थोड़ा सा अब किया है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। तो सर जिस तरह से भी बिजली फ्री दे रखी, पानी फ्री दे रखी, तो आपको लगता है कि हमारे दिल्ली का विकास इससे कुछ हुआ है? नो, मैं तो कहता हूँ जो अंडर प्रिविलेज है वो दे, और हमें भी थोड़ी सी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर मेरे में कैपेसिटी है मेरे में देने की, हालांकि इनकी एक और व्हाट्सएप पे नंबर आया था, जिसको सब्सिडी चाहिए वो यस करे, जिसको नहीं चाहिए वो नो करे, मतलब ही कैन सरेंडर।
आप भी स्टडी करती होंगी, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम इज़ मोर देन 3 lakhs। तो जो 3 लाख रुपए कमाता है, रोज की 300 रुपए की शराब पीता है, वो 200 रुपये यूनिट के पैसे नहीं दे सकता वो। तो ये फ्री 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 तो मैं मतलब मैं मानता ही नहीं फ्री। ठीक है, गरीब आदमी को दें, गरीब आदमी को दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो सर आपका ये मानना है कि गरीब आदमी को आप फ्री दे सकते हो, तो क्या आपका यही मानना है कि अगर जैसे गरीब आदमी तो वो लाचार नहीं बन जाएगा अगर उसे हर चीज़ फ्री दी जाएगी, तो या ऐसा होना चाहिए कि उन्हें बिल्कुल थोड़ी छूट मिल जाए, थोड़े कम पैसों पे दी जाए? लेकिन मैंने मिस्टर सोमनाथ भारती को यही बोला था, आप फ्री मत दो, सब्सिडाइज कर दो आप। लेकिन कोई जवाब नहीं। और यही आर्गूमेंट उनको दिया था मैंने कि भाई दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए है और लोग शाम को सारे आदमी समझ गए ना आप, वो दुकानों पे खड़े होंगे तो फिर, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। चलो एक बात मुझे बताइए, ये पूरी सरकार, मोदी मीडिया ये कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, जो गरीबों, देश की आबादी कितनी, 160 करोड़ समझ लो आप है, तो 50% तो गरीब ही रहे 75 साल बाद भी। सर एक बात कही, हमने कई कार्यकर्ताओं से बात भी करी, जैसे फिलहाल हाल ही में दिल्ली सरकार है हमारी आम आदमी पार्टी की, तो हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करी है कि राशन जो है दिया जाता है तो काफ़ी लोगों को नहीं मिलता है, किस तरह से कि उनके कार्ड भी नहीं बने हुए, काफ़ी लोगों के राशन कार्ड भी नहीं बने हुए। तो एक बात कही जाती है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि जो कोटा होता है राशन कार्ड का वो पूरा हो चुका है, उनकी तरफ से अर्जी लगाई गई है कि इस कोटे को बढ़ा दिया जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है? कौन सा कोटा? कि राशन कार्ड का एक कोटा होता है कि एक लिमिट बनाई जाए। होना ही नहीं चाहिए। जब आदमी गरीब है, मान लिया मैं हूँ ही गरीब आदमी, तो मेरा कोटा, मुझे गरीबी का दो, मुझे चाहे 1 लाख गरीब है तो 1 लाख को दो, कोटा क्यों लगाते हो उसमें? हम तो 20,000 गरीबों को देंगे, 80,000 को नहीं देंगे, ये तो गलत बात है। तो सर फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पहले राज था, जैसे पहले सरकार का राज था, तो अब ज़्यादा हालत खराब थी या आज के टाइम पे ज़्यादा हालत खराब? ऐसी ये हालत है, गरीबों की वैसी ही हालत है, अमीरों की भी वैसी हालत है। मैं आज, मेरे ज़माने में 2 रुपये किलो टमाटर आता था, आज वो 60-70 रुपये किलो, 80 रुपये। आप बताओ, आप तो जानती हो, पढ़ी लिखी हो, रसोई में भी काम थोड़ा बहुत करती हो, बताओ कौन खाता था टमाटर? तो हालत सबकी वही है। तो सर एक चीज़ कही जा रही है कि जिस तरह से भी काम चल रहा है, जैसे फ्री की चीज़ बात कर रही हूँ मैं, कि आपको लगता है कि क्या ये फ्री का फंडा सही है या नहीं? गलत, बिल्कुल गलत है। फ्री का मतलब देखो, आपको आज मैं बात बताता हूँ, फ्री के चक्कर में जितनी स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो हरियाणा की है, पंजाब की है, राजस्थान की है, बिजली जब आती है, फ्री बिजली किसानों को, किसानों ने क्या किया, पंजाब हरियाणा में दिन रात ट्यूबवेल चलाया उसने। क्यों चलाया? मैं तो 3 फसल लूँगा, मेरी तो बिजली आई नहीं। विद द रिजल्ट क्या हुआ, आज पीने का पानी नहीं है पंजाब, पूरे पंजाब हरियाणा में, इस राजस्थान में, क्योंकि वो वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है। अच्छा हुआ क्या कि जो लोग, मैं मानो 2 फसल करता था, एक गेहूं की और एक अपना ज्वार बाजरे की कर लिया, तो हुआ क्या, मैंने धान बोना शुरू कर दिया। अब धान आप जानते पानी ही लगता है उसमें, चावल में। हरियाणा में कोई धान नहीं बोता था, कोई चावल नहीं खाता, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, वेस्टर्न यूपी में कोई चावल नहीं खाता, बिहार में और साउथ में खाते हैं सारे चावल। सारे चावल ये पैदा करते हैं। जो मंत्री बना, किसानों का बिजली माफ़, किसानों का फलाना माफ़, केजरीवाल सरकार सारी माफ़, बिजली माफ़, पानी माफ़। इस गांव में जाके देख लो, सवेरे जब हम उठते हैं पानी चल रहा है लोगों का, गलियों में पानी भरा हुआ, क्यों? बिल तो देना नहीं है, पानी चलने दो, नॉमिनल रखो लेकिन लो ज़रूर। सर आप भी कुछ कहना चाह रहे मैं ये कह रहा था, जैसे इन्होंने बताया कि पंजाब में इन्होंने डिक्लेयर किया किसानों को बिजली फ्री देंगे। किसानों ने अपने खेतों में बंगले बना रखे हैं ताकि उस बंगलों की बिजली भी फ्री विद इन जो भी खेत हैं उसके अंदर बना रखे हैं। ये टीवी भी देखा है मैंने, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये गलत है ना ये। इस तरह मैं वही आपसे बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से भी विधानसभा के चुनाव भी आने वाले, तो आपको क्या लगता है कि किस सरकार को फिलहाल दिल्ली में आना चाहिए? तो वही सरकार किसी का है, भुगतना नहीं है। आपको अभी फिलहाल किसी भी सरकार से उम्मीद नहीं, ये सरकार होनी नहीं चाहिए, सर देश होनी नहीं चाहिए। तो देश किस तरह से चलेगा? देश प्रेसिडेंट चलाए। तो सर प्रेसिडेंट के अंडर ही अगर काम किया जाए तो प्रेसिडेंट हर एक जगह जगह जाकर देखा नहीं जाता। प्रेसिडेंट भेजे अपना, ये मतलब ये बेईमान तो होनी ही नहीं चाहिए। जिसको आप मुझे एक बात बताओ, मैं MLA बन गया पंजाब का, 5 साल रहा,
45,000 रुपये तनख्वाह मेरी मेरी हो गई। दूसरी बार फिर बन गया 90,000 हो गई। तीसरी बार बना 45,000 और जुड़ गए। क्यों जुड़ते हो एक बार दे दो भाई, सिंपल। ऐसा मेरा क्या कर्जा होगा भाई, मैं एमएलए बन गया तो मेरा क्या 10 लोग 1,000 लोग मेरे घर में आने लगे, खाना खाने लगे। क्यों दे दो, एक बार मिलना चाहिए उनको। सर, और आपको लगता है जिससे अभी शराब घोटाले में फंसाया गया था, या ये आरोप है या सचमुच में ऐसे कुछ करती है? भाई ये सब बकवास है। मुझे एक बात बताओ, 2 साल से इन्होंने वो बंद कर रखा था बुड्ढा, क्या नाम उसका, जैन, या जो भी केजरीवाल को रखा उसको रखा, इन्होंने कभी ये क्या तुमने इतने पैसे वहाँ खाए? बीजेपी ने ये आरोप लगा दी गोवा में खर्च कर दिए, तुम वहाँ ऑडिट करके आए हो गोवा का। मैं वैसे ब्लेम कर दो लोगों को, इसने खा लिए, इसने खा लिए, इसने खा लिए। तो सर एक चीज़ यही मैं आपसे पूछना भी चाहूँगी, जिस तरह से अभी पहले आपने बोला कि पोल्यूशन फिलहाल दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि जो ये पोल्यूशन है सचमुच में प्रणाली से कुछ हो रहा है? नो, मैं किसान हूँ, मेरी भी जमीन है, किसान खेती करता हूँ मैं दिल्ली में ही। 50 साल से हम लोग पराली जला रहे हैं। केजरीवाल की सरकार, आज बीजेपी की सरकार दिल्ली में ले आओ, सारे यंत्र ये खूंटी पे रख देंगे। कोई ये नहीं कहेगा पॉल्यूशन हो गया, एक इतना आ गया, कुछ नहीं करेंगे। कब? सेंट्रल गवर्नमेंट है, मीडिया इनका है। पॉल्यूशन इतना हो गया, पॉल्यूशन है। दिल्ली में कितनी गाड़ियां हैं, एक एक घर में 3-3 गाड़ियां हैं। 3 मंजिल का घर है, बीबी अलग जा रही है, बुढ़ी अलग जा रही है, बुढ़ा अलग जा रहा है। एक घर में एक स्कूटर नहीं होता था किसी वाहन में, तब पॉल्यूशन नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ देखो गांव है, जब हम छोटे स्कूल में पढ़ते तो किसी का घर 1 मंजिल से ज़्यादा नहीं था। अब सबके घर 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल के घर हैं। तो पॉल्यूशन तो ये बढ़ाते हैं। तो सर इस तरह से बोला जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ऐसे गाड़ियों के ऊपर मशीन्स लगाई गई हैं जो पोल्यूशन सब बकवास। मुझे बताओ, आप पढ़े लिखे हो, एक मशीन यहाँ चला था गाँव में, वो मशीन फुर करके चलेगी, 1 घंटे में तो सब कुछ वाष्प होकर उड़ जाता है। फिर वो कहाँ जाएगी, फिर वो पॉल्यूशन कहाँ जाएगा? बाकी जो शाम तक आएगा वो कहाँ जाएगा? तो मतलब मेन दिक्कत है मिट्टी उठनी चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। एक तो ये ज़्यादा गाड़ियाँ बंद कर दें दिल्ली में, और सफाई ढंग से करें। आज की बात है, हमारे एक सफाई वाला कर्मचारी है, जल बोर्ड वाले आए, 10 शिकायत करने के बाद ये सीवर साफ कर दो। उन्होंने क्या किया, गाद निकाली, गली में डाल दी। मैं कहा इसको उठाओ, कहते सूखे की जब उठाएंगे, ये जल बोर्ड का काम। आज मैंने उसको कहा जो साफ करता है, मैं कहा भाई गली उठा लो यार इसको। कहता सर मेरी तो यहाँ तक है हद, मतलब मेरा एरिया जो है इस गली का है ही नहीं। तो गली का कौन किसका एरिया? कहता सब मुझे क्या पता किसका है, मेरा नहीं है एरिया, उसी का एरिया, उसे काम नहीं करना। तो मतलब सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है और नीचे जो उसके अंडर लोग हैं वो काम चोरी कर जाते हैं। सबसे बड़ा अमेंडमेंट पता क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? मान लीजिए मैं क्लर्क हूँ, मेरी गलती से सरकार को 2 लाख का चूना लग गया, एक आदमी हाई कोर्ट चला गया, सरकार को पार्टी बना लिया उसने, जुर्माना हो गया सरकार पे, तो मेरी गलती को कोई जानने वाला, मेरी गलती उस पर भी तो कुछ होना चाहिए ना। साले को सस्पेंड करो, जिसने सरकार का नुकसान किया, मैं अफसर हूँ, क्लर्क हूँ, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, उस पर भी होना चाहिए, तभी सीधे होंगे ये। मतलब हायर अथॉरिटी पे कोई एक्शन नहीं किया जाता, आम जनता पे लोगों से बात की जाती है। सिंपल। तो इसी बार जिस तरह से चुनाव आना है, तो मैं वही बात करना चाहूंगी, तो आपको किसी पार्टी से उम्मीद है या जो भी अभी दिल्ली मुझे उम्मीद नहीं है। तो आप किसको चाहेंगे फिलहाल दिल्ली विधानसभा में? नोटा पे वोट डालेंगे? नोटा भी होगा, ये बकवास है, नोटा भी होगा। कितनी मुझे नोटा में आज तक कहाँ एक्शन हुआ है? नोटा का फंडा क्या है? 50% अगर वोट पड़ा तो 50% अगर नोटा के हैं तो इलेक्शन दोबारा होगा। बताओ, 4 लाख में 2 लाख वोट नोटा के चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। बकवास है नोटा। तो सर मैं वही कह रही हूँ कि इस बार आपको लगता है कि किसी और मतलब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों कि बाकी और कौन है? तो भाजपा की कोई टक्कर नहीं दे सकता? भाजपा आम आदमी पार्टी को टक्कर नहीं दे सकती? भाजपा के बैठे कार्यकर्ता पूछ लो कितना काम करते हैं गांव में, ये कितनी गलियां साफ कराई, पूछ ये बैठा, ये नेता हमारे। सर आपसे भी एक बार बात करना चाहूंगी। एक्स काउंसलर ये। तो सर पहले आप ही से बात करूँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की वो आएगी यहाँ पे सरकार। मुझे पता है
एक फैक्टर होता है टीना, टीना समझती हो? देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना बहुत पहले चला था ये टीना। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं सिवाय इन लोगों के। इन चोरों में से बनाना एक अंधों में काना राजा वाली बात की जाती बस। और अंधों में खाने राजा ये है, केजरीवाल की सर जो है ये है। या तो ये है कि इनको खाने का मौका नहीं मिलता, या इनके ये एक्सपोज नहीं होते होते तो झूठे सच्चे करा के वो प्रूव नहीं होते। है। तो मतलब आपको थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो इन्हीं से है। यही रहेंगे इस इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में यही सत्ता में रहेंगे। और ये भी सीएम यही बनेगा, ये जो मूछ वाला क्या नाम टोपी वाले का, आम आदमी पार्टी जो है, हाँ केजरीवाल जी। और केंद्र में सत्ता में 29 के बाद 34 में होगा इलेक्शन, 34 तक यही रहेगी बीजेपी। अगर ये आदमी जिंदा रहा ना तो यही रहेंगे। तो सर जिस तरह से फिलहाल अभी यूपी में भी काम हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही जाती है वहाँ पर गुंडा राज खत्म कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती तो यहाँ गुंडा राज खत्म होगा? दिल्ली में गुंडा राज तो क्यों होता? ये पावर किसके पास है? पुलिस के पास। पुलिस किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। केजरीवाल को पुलिस दे दो, 1 मिनट में हो जाएगा काम। क्यों नहीं देते भाई? पुलिस ही तो कंट्रोल करती है सबको। दिल्ली में पुलिस किसके पास है? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार के पास। मैं सर वही बात करना चाहती हूँ कि अगर जैसे दिल्ली में अगर भाजपा आती है तो जो भी केजरीवाल जी आते हैं। भाजपा 10 साल रही है यहाँ पर, गुंडे नहीं थे जब, मर्डर नहीं होते थे। 15 साल ये रही है कांग्रेस, ऐसा ही होता था सब जगह। अब भी यही हो रहा है और यही होता रहे। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट, मुझे एक बात बता दो, ये प्रोपेगेंडा करते हैं ना योगी ने ये मार दिया, आप गांव में जाके बात करो, कहना जी वो गरीब के लड़की थी, 3 आदमी थे, वो उसको रेप कर दिया लड़की को। ये बातें नहीं आती। ये बातें क्यों? क्या हमारा राज, हम तो कहेंगे राम राज्य होगा। 2.5 लाख 25 लाख दिए जला दिए हम। एक दिए में अगर 20 ग्राम तेल डाल दो, 25 लाख दिए में कितना तेल आता है? सरसों का तेल 200 रुपये किलो है। कितना तेल फूक दिया इन्होंने? कभी कंप्यूट करो आप कितना तेल। कंप्यूटर, तुम तो पढ़े लिखे हो। और वहाँ है क्या? सर एक बात कही जाती है कि कई लोग हिंदू, जिस तरह से आपने ये बात कही है, तो कई हिंदू शास्त्र से लोग बोलते हैं कि साल में सिर्फ एक त्यौहार ऐसा होता है जहाँ लोग खुशियाँ मनाते हैं, जहाँ लोग दीप जलाते हैं और दीप से हमारे भगवान का स्वागत करते हैं। मुझे एक बात बताओ, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, तो इतनी खुशी ये 26 जनवरी पे क्यों नहीं मनाती जनता? 15 अगस्त पे क्यों नहीं मनाती? दिवाली कर देते हैं, पटा कान फोड़ दे, सोने नहीं देते, रात 2 बजे तक डम 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 डम। वो 15 अगस्त पे क्यों नहीं मनाते? ये खूब वो चलाएं, पटाखे चलाएं, 26 जनवरी को खूब पटाखे चलाएं। तो ये थी हमारी यहाँ की आम जनता, जो किस तरह से यहाँ किसी भी सरकार के कार्य से खुश नहीं है, यहाँ सभी सरकार के कार्यों से नाखुशी दिखा रही है और वे चाहते हैं कि इस बार फिर से वे नोटा पर ही वोट डालें। और यहाँ पर फ़िलहाल एक बात करी जाए कि यहाँ के विधायकों द्वारा उनमें कंप्लेंट भी किसी चीज़ के लिए करी है, तो यहाँ के प्रशासक से उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और अगर रिस्पॉन्स मिला है तो वो ऑलमोस्ट नेगेटिव में ही मिला है। तो चलिए, यही थी यहाँ बेगमपुर की बातें, यहाँ आम जनता की बातें कि किस तरह वे यहाँ की प्रशासक के कार्य से नाखुशी दिखा रहे हैं। तो मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे थे AIR न्यूज़। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।